गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुरुग्राम के सूरत नगर में जिस बेड पर 2 बच्चे सोया करते थे, उसी बेड के नीचे 2 जहरीले सांप भी सोया करते थे। और सांप नहीं बल्कि नाग नागिन का ये जोड़ा पिछले कुछ दिनों से उसी बेड के अंदर रह रहा था जिस बेड के ऊपर ये बच्चे सोया करते थे। लेकिन भगवान की दी हुई जिंदगी शायद इन बच्चों के लिए इतनी बड़ी थी कि जल्द ही इनके माता पिता को इन नाग नागिन के जोड़े के बारे में पता चल गया। दरअसल गुरुग्राम के सूरत नगर में गोविंद कश्यप अपने परिवार के साथ रहते थे और बेड पर बाहर बच्चे सोया करते थे, लेकिन उस बेड की हालत इतनी खस्ता हाल थी कि उसमें चूहों ने नीचे से एक छेद किया हुआ था। और शायद यही वजह थी कि एक सांप का जोड़ा इसी को स्मेल को सूंघता हुआ यहाँ पहुँच गया और इस बेड के अंदर उन्होंने डेरा डाल दिया। बच्चे ऊपर सोया करते थे, सांप नीचे सोया करते थे। जैसे ही मौसम बदला, बच्चों के माता पिता को लगा कि क्यों ना अब हमें इस बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े निकाल देने चाहिए जो कि रात के समय आवश्यक हैं। और इसी को लेकर जब उन्होंने बेड का जो फड़का है उसे खोला तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें से सबसे पहले एक कॉमन कैरट सांप ने उनको काटने का प्रयास किया। तुरंत ही उन्होंने बेड के इसको बंद कर दिया और एक जो वन्य जीव संरक्षक है उसको फ़ोन किया, जिनके आने के बाद पता चला कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 सांप थे जो कि नाग नागिन का जोड़ा थे। वन्य जीव संरक्षक ने न केवल इनको रेस्क्यू किया बल्कि इन बच्चों की ज़िंदगी भी बचाकर एक बड़ा वरदान साबित हुई। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो दृश्य कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक रेस्क्यू किया, लेकिन साथ ही इस पूरे परिवार से किस तरह घटना की आप बीती हुई थी, इसका जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए वो भी सुनाते हैं आपको। इस वक्त हम गुरुग्राम के सूरत नगर फेस 1 इलाके में, जहां कल यानी कि सोमवार को सूचना मिली कि यहां बेड के अंदर 2 सांप अपना डेरा डालकर बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त उस घर में हूं जहां बेड के अंदर वो 2 सांप मिले थे। यही वो बेड है जहां इस बेड के ऊपर बच्चे हमेशा खेलते हैं, बैठते हैं या फिर सोते हैं। सभी काम इस बेड पर बच्चे अपने जो दिनचर्या होती है उनकी, वो सब करते हैं। देख रहे हैं अभी भी बच्चे जो हैं इस बेड पर बैठे हुए हैं। और इस बेड के अंदर मैं अभी गुजारिश करूँगा इस बेड को खोलकर एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से कहाँ किस कोने में वो सांप अपना डेरा डालकर बैठे हुए थे। यहाँ इधर इस कोने में, इस लाइन में एक नीचे बेड के अंदर एक छेद बना हुआ था और उस छेद से ही आकर वो, इनका कहना ये है, जो जिनके घर में ये सांप निकला उनका कहना है कि लगभग 1 हफ्ते से शायद वो सांप यहाँ पर थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। जब उन्होंने अपने गद्दे, रजाई गद्दे जो बेड के अंदर रखे उनको सुखाने के लिए बाहर निकालने की कोशिश की तो एकदम से उस सांप ने अपना फन फैला लिया था। जब देखा तो एक सांप और वहाँ पर था, कॉमन कैरट प्रजाति का ये सांप, जो भारत में मिलने वाली सांपों की प्रजाति में लगभग 4थे नंबर पर आता है, सबसे जहरीला सांप है। और यहाँ पर निकला, जब इन्होंने पता चला कि सांप को ये खुद नहीं निकाल सकते हैं, तो इन्होंने अनिल कनास हैं जो रेस्क्यू करते हैं अक्सर सांप और जितनी भी जहरीली प्रजातियाँ हैं उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको कॉल किया और कुछ ही देर के बाद अनिल कनास यहाँ पर आए और उस सांप को रेस्क्यू करके वो यहाँ से लेकर चले गए। यहाँ रहने वाले लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहना है मैम कि कैसे दिखा आपको सांप, क्या कुछ घटना हुई थी कल? जी, जैसे ये कपड़े रखने के लिए बेड उठाया तो एकदम सांप दिखा उसमें, फिर ऐसे मतलब बंद कर दिया। फिर उनको बुलाया, फिर वो उन्होंने 2 सांप इसमें से निकाले। बस यही, फिर वो डाल के अपने लेके चले गए। कभी एहसास हुआ था कि कुछ है बेड के अंदर? बिल्कुल भी एहसास नहीं था। हम पूरे इसी पे सोते थे, खाना भी खा लेते थे इस पे, ऐसी कोई बात नहीं। पर कल तो बिल्कुल ही डर गए, बच्चे भी डर गए, हम भी डर गए। पर इतने बड़े बड़े सांप, बताओ, ऊपर ही सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इससे पहले भी आपके घर के अंदर कोई सांप निकल रहा है? कभी कभी कुछ नहीं, ये पहला चांस था जो भी था। तो बच्चे क्या कर रहे थे उस वक्त जब सांप बेड के अंदर था, जब देखा आपने? बच्चे कहाँ पे थे? बच्चे अंदर ही खेल रहे थे। तब जैसे इसके पापा ने बेड एकदम उठाया ना कपड़े रखने के लिए, तो एकदम सांप ऐसे निकला, तो फिर उसने बंद कर दिया। फिर बंद करके वो अंदर ही रह गए सांप।
फिर उनको बुलाया, फिर निकलवाए इनमें से। ये बताया इन्होंने किस तरह से इन्होंने सांप को देखा था, किस तरह से बेड को खोलने के लिए उस पर सामान रख रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बेड पर अक्सर बच्चे बैठते हैं, खेलते हैं, रात को सोते हैं, और एक नहीं बल्कि दो ऐसे सांप जो हमारे भारत देश में मिलने वाली सांपों की प्रजाति में चौथे नंबर पर सबसे जहरीली प्रजाति है, वो यहाँ पर मिली थी। लेकिन गनीमत ये रही कि उसको समय रहते देख लिया गया, रेस्क्यू के लिए जो रेस्क्यू टीम है उसको बुला लिया गया और कोई हादसा यहाँ नहीं हुआ। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। वहीं वन्यजीव संरक्षक अनिल गंडास की माने तो ये सांप इतने खतरनाक हैं कि ये वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आते हैं और इनके काटने के बारे में किसी को महसूस तक भी नहीं होता है, बल्कि सिर्फ इतना ही लगता है जैसे किसी मच्छर ने काट लिया हो। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू करने के बाद इन बच्चों को चेक भी किया था कि कहीं इन बच्चों को तो इन सांपों ने नहीं काट लिया है। कल शाम के वक्त एक मित्र हमारे वहाँ सूरत नगर में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमारे पड़ोस में ही घर में सांप देखा है, बेड में घुसा है। वो बेड बाहर से आया सांप और बेड में अंदर घुस गया। तो मैं 1 घंटे बाद यहाँ से फारिग होकर जैसे ही पहुँचा तो वहाँ बेड के अंदर वो रोज़मर्रा के कपड़े वपड़े, बच्चों के रजाइयाँ वजाइयाँ, कंबल वगैरह रखे थे। तो मैंने धीरे धीरे उनको निकालना शुरू किया। तो मैंने जब देखा कि एक कंबल के नीचे एक सांप बैठा हुआ है तो उसको निकालने का प्रयास किया, तभी दूसरा सांप निकल कर भागा। तो मेरे को लगा कि भाई यहाँ एक नहीं 2 सांप हैं और दोनों ही कॉमन क्रेच सांप थे जो कि बहुत ही जहरीले सांप होते हैं। तो मैंने देखा कि बेड के नीचे छेद किया हुआ था चूहों ने और चूहों के पीछे पीछा करते हुए दोनों कॉमन क्रेच सांप उसके अंदर घुस गए होंगे। तो इस प्रकार उन दोनों सांपों को बारी बारी करके हमने रेस्क्यू किया, लेकिन वो घर वालों को शायद पता ही नहीं था कि कितने खतरनाक और जहरीले सांप हैं और ये बहुत ज़्यादा ही मतलब टॉप 4 में आते हैं हमारे भारत में ये जहर के मामले में और बाइट करने के मामले में। तो परिवार इतना पढ़ा लिखा नहीं था, छोटा ही घर था, उनको शायद पता नहीं था कि ये कितना बड़ा दुर्घटना हो सकती थी या कितना बड़ा घर में नुकसान हो सकता था, क्योंकि वे जहरीले सांप थे। इन जो कॉमन क्रेच होता है इनकी लंबाई मायने नहीं रखती, 2-3 फीट से ज़्यादा ये बढ़ता भी नहीं है। कोई रेयर चांस है कि 4 फीट तक चले जाता है। उसका आकार वजह नहीं होता, उसका जहर और जो डसने की क्षमता होती है वो वजह होता है बहुत बड़ी, क्योंकि ये रात को घरों में घुसता है और बेड पर चढ़ जाता है। और बेड पर जैसे ही कंबल उम्बल ओढ़े रहते हैं रात को परिवार वाले, तो उनके साइड में गर्मी पाने के लिए उनके साथ ही लेट जाता है। और जब व्यक्ति नींद में करवटें बदलता है या जैसे भी कोई हाथ पैर हिलाता है तो ये अपने आप को समझता है खतरा मान लेता है और आदमी को डस लेता है। डसने के बाद इसमें मरीज को पता ही नहीं लगता कि आपको सांप ने काटा है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही दर्द होता है जैसे मच्छर ने काट लिया, वो हाथ मसल कर उसको सो जाएगा और सोते सोते ही ये आदमी मर जाता है, क्योंकि होमोटैक्सिक जहर होता है। आधे घंटे अंदर अंदर आपके शरीर से रक्त स्वाव शुरू हो जाएगा, जहाँ से भी आँखें, नाक, मुँह जो भी हिस्सा होगा उससे खून बहना शुरू हो जाएगा, अंदर से गलना शुरू हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर मरीज मर सकता है अगर उचित देखभाल या दवाइयाँ नहीं हुई तो उसकी। सर आपने एक जगह से एक ही कॉमन कैरेट रेस्क्यू किया है, जी 2 कॉमन कैरेट थे, कितना मुश्किल था उनको कंट्रोल करना, उनको रेस्क्यू करना? वो एक तो ये हो गया कि बेड के अंदर थे, जब मैंने दोनों उनको बाहर निकाला जैसे वीडियो में आपने देखा भी है, तो एक उससे मेरे कैचर से छूट कर भगने लग गया बाहर की तरफ। तो वो दूसरा किसी घर में ना, मैंने उस पहले वाले को वापस बेड में ही डाल दिया, क्योंकि वो है कि दो को एकदम आप फोकस नहीं कर सकते, तो दोनों जहरीले हैं, अपने आप को ही बचाना होता है। तो बस वो एक को बेड में डालने के बाद वो बेड से निकल नहीं पाया और मैंने दूसरे को पहले किया और फिर बारी बारी करके उनको अपने बैग में डाला और दोनों को सुरक्षित उनको पकड़ा, क्योंकि इतने खतरनाक सांप के साथ आपको अपने आप को ही बचाना होता है। आसपास जो लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है उनमें कोई दिक्कत ना हो, तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। मौसम में बदलाव के साथ साथ आजकल अक्सर कुछ इलाकों में सांप नज़र आ रहे हैं, घर जो कि खाने के लिए घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से हम आपको अपनी वेबसाइट पर भी और बाकी खबरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि आप अपने घर में सफाई रखिए, चूहों आदि को कम से कम इस समय न आने दीजिए, क्योंकि चूहा, मेंढक, गिलहरी आदि की तलाश में ये सांप इस समय घरों के अंदर जा रहे हैं। तो एहतियात आप रखिए ताकि आप भी सुरक्षित रहे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे।
इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।